अरे ती कोई अपराध है क्या? अंगूठी पहनिए तो ठीक, हस्तरेखा दिखाइए तो ठीक, दिखा करके पंचांग दिखा करके नॉमिनेशन करिए तो ठीक। तो दोहरा चरित्र है। हमारे नायक थे जो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन बदलते दौर में समाजवादी आंदोलन का इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होता। तो जैसे समाज के दूसरे समुदाय को आप स्कॉलरशिप देते हैं तो सामान्य समुदाय को क्यों नहीं दिया? तो झुनझुना बजा रहे हैं। ये विवाद का विषय नहीं है, लेकिन अगर राजनीतिक लाभ कोई लेने की कोशिश करेगा तो हमारा सवाल पहला है कि सवर्ण आयोग नीतीश कुमार जी ने बनाया, आपने क्यों नहीं विभिन्न राज्यों में बनाया? यूनाइटेड नेशन ने नीतीश कुमार की योजना की प्रशंसा किया ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का। नीतीश कुमार जी को लोग क्लाइमेट लीडर बोला, पॉल्यूशन लीडर कोई कहला जाए वो अलग विषय है। ठाकर सिंह की पार्टी ने ही कह दिया कि संविधान कोई रौंद रहे हैं, तो इतना बड़ा कलंक जिस पर माथा पर लगेगा उसको सार्वजनिक जीवन जीने का हक है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता ने जो बयान दिया, देखिए अखबारों में, आज के दैनिक अखबारों में वो बयान छपा है कि 10% आरक्षण की जो लोग बात करते हैं वो अंग्रेजों के दलाल हैं जो मंदिर में घंटी बजाते थे। अब इस बयान से कितना नफ़ा कितना नुकसान है, राजनीति किस ओर अपनी दिशा बदल रही है, ये कह पाना मुश्किल है। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, जाति में भूमियार हैं, सवर्ण हैं। हाँ, तो आप लोग मंदिर में घंटी बजाते हैं, सही है ना? अरे ती कोई अपराध है क्या? अंगूठी पहनिए तो ठीक, हस्तरेखा दिखाइए तो ठीक, दिखा करके पंचांग दिखा करके नॉमिनेशन करिए तो ठीक। तो दोहरा चरित्र है। नहीं तो फिर अंग्रेजों के दलाल भी है, ये भी कहा। आपके ही गठबंधन के मंत्री हैं। ये कौन? ये प्रमाण पत्र, ये तो स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। अरे बाबू कुंवर सिंह ने इस आज़ादी की लड़ाई की जो शुरुआत की इस बिहार से, आज देश के अंदर एक नजीर है। इस देश के अंदर में जो स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास रहा है, कोई जाति और धर्म के आधार पर रहा है। जो लोग ऐसी भाषा बोलते हैं वो भाषा तो निश्चित रूप से हम समझते कि इतिहास को पढ़ लेना चाहिए। हमारे आज़ादी के आंदोलन के नायक का जाति और धर्म नहीं मानक था। हमारे नायक थे जो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन बदलते दौर में समाजवादी आंदोलन का इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। आप लोग अभी भी समाजवादी आंदोलन के साथ हैं, समाजवाद के चेहरे हैं। अरे बिल्कुल। कौन है? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने इस बिहार के अंदर में 3% आरक्षण गरीब सवर्णों को दिया था। कौन देश के अंदर दिया है? आज माननीय नीतीश कुमार जी देश के पहले राजनेता हैं जिन्होंने सवर्ण आयोग 2011 में बनाया। माननीय नीतीश कुमार जी पहले नेता हैं जो सामान्य समुदाय के बच्चों को, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, केंद्र सरकार के पहले, मोदी जी के पहले हम लोगों ने स्कॉलरशिप दिया और सारी योजना से आच्छादित किया। बीजेपी तो कह रही है ना कि 10% लोगों को आरक्षण ईडब्ल्यूएस के तहत हमने दिया। नहीं, अगर आप दिए तो स्कॉलरशिप कहाँ दे रहे हैं आप? केंद्र में बैठे हुए नरेंद्र मोदी हुकूमत से मेरा सीधा सवाल है कि अगर आपने 10% आरक्षण गरीब सवर्णों को दिया और उनको यह मानते हैं कि आर्थिक रूप से वो पिछड़े हैं, तो जैसे समाज के दूसरे समुदाय को आप स्कॉलरशिप देते हैं तो सामान्य समुदाय को क्यों नहीं दिया? तो झुनझुना बजा रहे हैं। हमने बेटी को रिजर्वेशन दिया, देखिए समाज के सारे तबके की बेटियों को रिजर्वेशन दिया। ठगा है सवर्ण समाज को। अरे बिल्कुल। अगर स्कॉलरशिप आप दीजिए ना, ये 10% जो आरक्षण है यह संविधान सम्मत है और साथ ही साथ इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दिया। ये विवाद का विषय नहीं है, लेकिन अगर राजनीतिक लाभ कोई लेने की कोशिश करेगा तो हमारा सवाल पहला है कि सवर्ण आयोग नीतीश कुमार जी ने बनाया, आपने क्यों नहीं विभिन्न राज्यों में बनाया? जैसे 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2, वो जो वेलफेयर का कार्यक्रम है, उसमें सामान्य समुदाय को भी नीतीश कुमार ने आच्छादित किया। भाजपा ने अपने शासित प्रदेश में यह क्यों नहीं किया? नीरज जी, आप कहाँ नीतीश कुमार के चेहरे की तुलना नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं? कोई मतलब मैच है क्या? कुछ लोग तो कहते हैं मैच है। तो 2015 में मैच कैसे खेले थे हम जो मैच खेलते हैं ना, जब देश में डंका बज रहा था, तो 2015 में डंका का क्या होता है, वो डंके फट गया, इनका ढोल के फट गया। मतलब मैच है, सामने में टकराव वाला चेहरा है। अरे उससे कौन इनकार करेगा? कर्म के आधार पर तो उनको यूएनओ दिया है, प्रशंसा किया उनको योजना का। यूनाइटेड नेशन ने नीतीश कुमार की योजना की प्रशंसा किया ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का। नीतीश कुमार जी को लोग क्लाइमेट लीडर बोला, पॉल्यूशन लीडर कोई कहला जाए वो अलग विषय है। क्लाइमेट लीडर तो नीतीश कुमार जी माने जाते हैं। नहीं, लेकिन आलोक मेहता ने जो बयान दिया, बिहार के मंत्री आपके गठबंधन के सहयोगी हैं, कैसे देखते हैं? क्योंकि यह बिल्कुल गलत है।
और इस ऐसे बयान से बचना चाहिए। और जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सांसद ने मुहर लगा दिया, और राज्य सरकार की कार्यप्रणाली ऐसी है और उस पर कोई विवाद ही नहीं है। नहीं तो फिर तो आप लोग तो सुधाकर सिंह के बयान को भी टॉलरेट कर रहे हैं। नहीं, टॉलरेट हम लोग करते हैं, हम अपनी राय व्यक्त करते हैं। जो समाज में सुधाकर सिंह ने फिर कल कहा ना भाई। अरे तो सुधाकर सिंह के बारे में क्या कहना है? सुधाकर सिंह की पार्टी ने ही कह दिया कि संविधान को ही रौंद रहे हैं। तो इतना बड़ा कलंक जिस पर माथा पर लगेगा उसको सार्वजनिक जीवन जीने का हक है। जिस पर संविधान को रौंदने का आरोप हो, तो संकल्प विधान सभा में संकल्प क्या लिए थे? मैं संविधान की रक्षा करूंगा। हमारी पार्टी हम ही को कह दे कि संविधान रौंद रहे हैं तो लज्जा से रूम से बाहर नहीं निकलना चाहिए। देखिए, तो तमाम इन सवालों पर नीरज कुमार जो कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, उन्होंने क्या जवाब दिया है। चेहरा तो है, नीतीश कुमार का चेहरा है और टकरा भी सकते हैं, ये बातें भी इशारों में कह दी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।